सीजन 2 बिल्कुल वहीं से शुरू होता है जहाँ से सीजन 1 खत्म हुआ था। मोमो ऐसे जो थोड़ी सी रिलीफ लेने के लिए जीजी के गांव के एक ट्रेडिशनल हॉट स्प्रिंग पूल में चली आती है और वहाँ पे वो बिल्कुल अकेली होती है। लेकिन उसकी शांति ज्यादा देर तक नहीं चलती क्योंकि कुछ क्रीपी और गंदे लोग जो क्लियरली अगली बास्टर टाइप के हैं उसे घेर लेते हैं। मोमो के सिचुएशन समझने से पहले ही उनमें से एक आदमी उसका हाथ पकड़ता है और उसे जबरदस्ती पानी के नीचे ढकेलने लगता है। मोमो घबरा जाती है और अपने टेलीकाइनेटिक पावर्स का यूज करती है जिससे एक स्टैचू टूट जाता है और उस आदमी के मुंह पर लगता है। साथ ही उस इम्पैक्ट से एक हॉट वाटर का पाइप भी टूट जाता है और उसकी वजह से आसपास की फेंस टूटकर उन पर गिर जाती है। मौके का फायदा उठाकर वो भागती है मगर गिर पड़ती है। पीछे देखा तो उसी अगले बास्टर ने उसका पैर पकड़ा हुआ है और उस पर चढ़ा जा रहा है। तभी एक अजीब सी चीज होती है, हॉट स्प्रिंग की वॉल्स कोलैप्स हो जाती हैं और वही क्रीपी लोग उसके नीचे दब जाते हैं। लेकिन मोमो बची रह जाती है। उसकी नजर पड़ती है टर्बो ग्रैनी पर जो वहाँ साइड में चिल मार रही होती है। टर्बो ग्रैनी कैजुअली बताती है कि वो तो छुप कर मोमो के बैग में चली आई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे भी गर्म पानी का मजा लेना था। स्प्रिंग के कोलैप्स होने के बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग साइड पर आ जाते हैं और वो गिरे हुए आदमियों को पहचान जाते हैं। ये सब तो इनफेमस कीतो फैमिली है। उन्हें तुरंत शक होता है कि इसी कीतो फैमिली ने हॉट स्प्रिंग को डिस्ट्रॉय किया होगा। चैम्बर के लोग उन पर टूट पड़ते हैं और मेल कीतोस भाग जाते हैं। मोमो और टर्बो ग्रैनी भी क्वाइटली वहाँ से निकल जाती हैं। चलते हुए मोमो टर्बो ग्रैनी का शुक्रिया अदा करती है, लेकिन टर्बो ग्रैनी क्लियर करती है कि मोमो को उसने नहीं बचाया बल्कि जिस असल में वो है उसकी वजह से मोमो ऑटोमेटिकली बच गई। मोमो टर्बो ग्रैनी से पूछती है कि क्या उसने जीजी के घर में कोई पैरानॉर्मल एनर्जी महसूस की थी। टर्बो ग्रैनी सीरियस हो जाती है और वार्न करती है वो घर खून से भरा हुआ है, बहुत डेंजरस जगह है। सीन शिफ्ट होता है जीजी और ओकरून की तरफ। जीजी ने एक हिडन रूम डिस्कवर किया होता है। अंदर भरे हुए होते हैं बहुत सारे तलिस्मान और ऑकल्ट आइटम्स। ओकरून सजेस्ट करता है कि थोड़ा रुकते हैं, मोमो के वापस आने का वेट करते हैं क्योंकि ये प्लेस ज्यादा ही डेंजरस लग रही है। तभी डोरबेल बजती है। जीजी एक्साइटेड होता है ये सोचकर कि मोमो वापस आई है, लेकिन दरवाजा खोलते ही फीमेल की तो फैमिली मेंबर्स अंदर आ जाती है। वो बिल्कुल कैजुअली घर में घुस जाती है जैसे घर उनका ही हो। जीजी और ओकरून उनकी बातें क्वाइटली सुनते हैं। वो नेबर के बिहेवियर के लिए कंप्लेन करती है और अपनी विक्टिम स्टोरी सुनाती है। फिर उनकी हेड मेंबर जीजी को स्नैक्स खाने के लिए बुलाती है और कैजुअली ये याद दिलाती है कि जब उनके पेरेंट्स हॉस्पिटल में थे तो उन्होंने जीजी को रेंट फ्री वहाँ रहने दिया। ओकरून क्वाइटली जीजी से पूछता है कि ये लोग कौन हैं, तो जीजी बताता है कि यही लोग हैं जो इस जगह के लैंडलॉर्ड्स हैं, द कीतो फैमिली। जीजी ओकरून से रिक्वेस्ट करता है कि वो उनके सामने घर के डैमेज के बारे में बात ना करे। फिर कीतो फैमिली हेड पूछती है कि क्या जीजी कहीं से कोई स्पिरिट मीडियम को तो नहीं बुलाने गया था। जब जीजी मना करता है तो वह एक शॉटगन निकाल लेती है और बताती है कि उसके पास हंटिंग लाइसेंस भी है। जीजी कामली रिप्लाई करता है लाइसेंस हो या ना हो, गन पॉइंट करना तो क्राइम ही होता है। तभी सीन में मेल कीतो फैमिली मेंबर्स वहाँ पर आ जाते हैं जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बचकर आए होते हैं और अपने साथ एक करप्ट पुलिस ऑफिसर सुरु को भी लाते हैं जिसने उन्हें बचाया था। एक बंदा ओकरून पर सस्पिशियस हो जाता है और उसे टेस्ट करता है। पूछता है जीजी का फेवरेट सॉकर टीम क्या है। ओकरून करेक्ट आंसर दे देता है क्योंकि उसने एक टीम पोस्टर नोटिस कर लिया था जो वॉल के होल को कवर कर रहा था। ये सिचुएशन थोड़ा कूल डाउन होने लगती है, लेकिन तभी नाकी जीजी को झूठ बोलते हुए पकड़ लेता है। वो डिनाई करता है कि कोई लड़की उनके घर में नहीं आई, जबकि उन्हें पहले ही मोमो देख चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ मोमो सुचिनो को श्राइन विजिट करती है। वहाँ का श्राइन प्रीस्ट बहुत ड्रामेटिक पोज में खड़ा हुआ होता है। उसका गोल बूटूबर बनना है। मोमो को क्यूरियोसिटी होती है कि सुचिनो को आखिर क्या है, लेकिन डिसअपॉइंट होती है जब उसे पता चलता है कि वो सिर्फ स्नेक की शेड स्किन है। प्रीस्ट एक्सप्लेन करता है कि लेजेंड के मुताबिक पहले के जमाने में लोग सुचिनो को कोई ह्यूमन सैक्रिफाइस करते थे ताकि वोल्केनो इरप्ट ना हो। वो मानते हैं कि लोगों के फियर ने सुचिनो को जैसे मिथ को जन्म दिया है। प्रीस्ट मानता है कि उनका काम सिर्फ स्टोरी बताना है, लेकिन असली में वो बूट्यूब पर वायरल होना चाहता है। मोमो सार्केस्टिकली सजेस्ट करती है कि तो फिर अपलोड क्यों नहीं करते और प्रीस्ट शॉक हो जाता है। मोमो वापस जीजी के घर जाती है, सोचती है कि ओकरून और जीजी शायद अच्छे से बॉन्डिंग कर रहे होंगे, लेकिन जैसे वो घर के अंदर जाती है वो देखती है कि ओकरून और जीजी जमीन पर पड़े हैं, पूरे इंजर्ड और बीटन अप। फीमेल की तो फैमिली उसे घेर लेती है और हेड मेंबर हैप्पीली अनाउंस करती है कि अब उनके सारे ऑफरिंग्स रेडी हैं। मोमो फाइट करना शुरू करती है, लेकिन हेड मेंबर का एक पावरफुल ब्लो इतना जोर से रखा है कि वो वॉल तोड़ के हिडन रूम में जा गिरती है। तब हेड मेंबर मोमो को सच बताती है, ये घर असल में एक ऑल्टर है जहाँ हमारी फैमिली ने जनरेशन से सुचिनो को बलि चढ़ाई है ताकि वोल्केनो साइलेंट रहे। मोमो शॉक्ड होती है, उसे डाउट होता है कि जीजी के पेरेंट्स के साथ भी क्या यही सैक्रिफाइस किया गया था। फिर हेड प्राउडली डिक्लेयर करती है अब तीनों सैक्रिफाइसेस जो कि हैं मोमो, ओकरून और जीजी रेडी हैं। तभी मोमो फील करती है कि उसके पैर नीचे जा रहे हैं, फ्लोर दलदल बन चुका है। वो अपनी पावर्स का यूज करती है, लेकिन कीतो फैमिली उसका रास्ता रोकती है। जीजी और ओकरून तब तक होश में आ जाते हैं और कीतो फैमिली को पुश करके रूम में गिरा देते हैं। फिर सब मोमो, ओकरून, जीजी, टर्बो ग्रैनी और कीतो फैमिली एक साथ ऑल्टर के नीचे गिर जाते हैं। वहाँ उनका सामना होता है सुचिनो
ओको से। लेकिन टर्बो ग्रैनी और ओकोरुन क्लैरिफाई करते हैं ये कोई ग्रेट स्नेक नहीं बल्कि एक कुरागारी मंगोलियन डेथ फॉर्म है। कीतो फैमिली फिर भी उन तीनों को सैक्रिफाइस करने का इंसिस्ट करती है। मोमो सच बताती है लेकिन वो लोग नहीं मानते। तभी डेथ होम कीतो फैमिली पर अटैक करता है और उन्हें खा जाता है। बचने के लिए मोमो, जीजी और ओकोरुन एक ओल्ड हाउस के अंदर छुप जाते हैं। जीजी पलट कर देखता है तो मोमो और ओकोरुन जमीन में पड़े होते हैं। दोनों का हाथ अपने सर पे होता है। वो लोग मेंटल साइकिक अटैक का शिकार हो गए हैं। तभी ओकोरुन सडनली खड़ा होता है लेकिन उसके अंदर से टर्बो ग्रैनी का फॉर्म मैनिफेस्ट होता है और वो जीजी के सामने गुस्से से दहाड़ मार के रोर करता है। एपिसोड 1 खत्म। और सेकंड एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना और अच्छी लगी हो या ना लगी हो लाइक भी कर देना। और दान के अलावा और किसी एनिमे या मांगा के एक्सप्लेनेशन जानना हो तो कमेंट्स में बता देना। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।